बजट 2024 को लेकर के मीडिया में बिल्कुल आग लगी पड़ी है और हर इन्वेस्टर भी यही जानना चाह रहा है कि अब वो ऐसा कौन सा शेयर खरीदे जिसको बजट से फ़ायदा मिले और उसका पैसा बढ़ पाए। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी जो है बस तैयार खड़ी हैं 23 तारीख को ये बजट पेश करने के लिए। 23 जुलाई ये लाल रंग के बैग में लेकर के आती हैं अपना बजट, और ये लाल रंग इस बारी खतरे का निशान बनता है या फिर ये वो वाला लाल रंग है जिसको देख करके सांड भागने लग जाते हैं, यानी कि जो बुल्स हैं वो और ज़्यादा चार्जअप हो जाएंगे और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है 23 तारीख को। आज की प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं कि देखो कुछ सेक्टर्स हैं उसमें हर मीडिया का बंदा यही 3 सेक्टर्स तो हर कोई बोल दे रहा है उठ करके। मतलब 3 सेक्टर्स कौन से हैं? एक तो है डिफेंस और एक है इंफ्रा और एक है उनमें से पीएसयू। ये जो 3 सेक्टर्स हैं ना, इस पे हर मीडिया वाला आकर के उठ करके बोल देता है कि भाई ये वाला खरीद लो, ये वाला जो है बढ़िया है। आपको कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही हीटेड है, जहाँ पर मामला सब ने आकर के खरीद रखा है, मतलब वहाँ पर अब फर्दर और शेयर के बढ़ने की उम्मीद जो है उतनी नहीं है। तो आपको उन सेक्टर्स को अवॉइड करना है असल में। तो मैं तो जो है डिफेंस को बोलूँगा कि ये काफ़ी चढ़ चुका है। मतलब अगर आप पिछले 1 साल 1.5 साल में देखें तो 2000 से 8000 पहुंच चुका है। देख रहे हो, ये 2000 से लेकर के 8000 रुपये तक पहुंच चुका है। और ये शेयर की बात नहीं हो रही है, ये तो पूरे डिफेंस इंडेक्स की बात हो रही है। तो ये तो 4x तो ये वैसे ही हो चुका है। तो ये पकड़ पकड़ के जो बेच रहे हैं कि ये लो जी डिफेंस का खरीदो, डिफेंस का खरीद लो, रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी रिसर्च करनी है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि मैं तो एटलीस्ट डिफेंस के शेयर्स को बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। मेरे को नहीं चाहिए भैया डिफेंस के शेयर फ़िलहाल, ये बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। दूसरा पीएसयू पकड़ पकड़ के बेचा जा रहा है लोगों को। पीएसयू के शेयर्स की तो क्या हालत हो रखी है, देख रहे हो कि ये है क्या, मतलब रॉकेट उड़ाया है क्या किसी ने? ये देख रहे हो इतना लंबा रन अप, मतलब 5000 से यार 22000 पार कर गया। 5000 से भी नहीं, मतलब ये 4800 या 4500 के आसपास होगा ये तो 2-2.5 साल के अंदर इतना तेज़ रन अप। और इस तरह के केस में भैया पैसा नहीं बनने वाला। अगर आपको कोई बोलता है कि पीएसयू ले लो, डिफेंस ले लो, तो एटलीस्ट मेरा तो जवाब होगा भैया मेरे को माफ़ करो, मैं अभी फ़िलहाल इतने हाई वैल्यूएशंस पे इनके शेयर्स नहीं खरीदने वाला। और एक तीसरा है इंफ्रा के बारे में भी बहुत बोला जा रहा है कि इंफ्रा के शेयर्स जो हैं वो ले लेने चाहिए और बजट में बहुत फ़ायदा होने वाला है इंफ्रा में। तो भैया यहाँ पर भी आप रैली देख लो, ये बड़ी तेज़ रैली है और ऑब्वियसली कोविड के बाद की है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो ये बहुत तेज़ रैली आई है यहाँ पर। और ये शेयर नहीं है, ये कोई स्मॉल कैप शेयर नहीं है। ऐसा लग रहा है देख करके जैसे कोई स्मॉल कैप शेयर जो है ऊपर इतना मल्टी बैगर बन गया होगा। ये पूरा का पूरा सेक्टर है यार, पूरा सेक्टर ही इतना बड़ी छलांग लगाई है सेक्टर ने। तो भैया इस तरह के जहाँ पे खौलती हुई कढ़ाई है उसमें बेकार में हाथ मत डालो, हाथ जला बैठोगे अपना। ये बहुत ही खौलती हुई कढ़ाई है, ये तीनों सेक्टर जो हैं, ये सेक्टर नहीं है, ये खौलती हुई कढ़ाई है जिसमें तेल गर्म हो रखा है बिल्कुल, और 2-2.5 साल से तेल गर्म हो रहा है। आप ज़बरदस्ती इसमें हाथ डालने की कोशिश करने से बचो। मैंने यहाँ पे कुछ डेंजरस सेक्टर्स के बारे में लिखा है। एक तो शिप बिल्डर्स के कुछ स्टॉक्स हैं, उनसे आप बिल्कुल बचो। ये तो मतलब इतने ज़्यादा हाईली वैल्यूड हैं, मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यूएशंस पर ये अवेलेबल हैं इस टाइम पर। यहाँ पर मेरे को लगता नहीं अठन्नी भी बनने वाली है किसी की, और बल्कि यहाँ पे नुकसान का जो रिस्क है वो बहुत हाई है। और डिफेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। एविएशन भी जो है बहुत हाई वैल्यूएशन पे, पावर बहुत हाई वैल्यूएशन पे, होटल्स के स्टॉक्स हाई वैल्यूएशंस पे, कैपिटल गुड्स हाई वैल्यूएशंस पे। इनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ये इतने महंगे हो चुके हैं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक बार झांक के देख लेना, अगर आपके पास इस तरह के शेयर्स हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप बेच दो जा करके उनको, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। वो करना है तो आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन एटलीस्ट और ऐड करने से मैं तो बचूंगा अगर वो शेयर्स इन सेक्टर्स के हैं। मतलब अगर आपके
आपके दिमाग में कोई ऐसा शेयर है जो कि आप ख़रीदने की सोच रहे हो, ज़रा एक बार ये लिस्ट चेक कर लेना कि ये उनमें इस तरह के सेक्टर्स में तो नहीं आता हो कहीं। ये बहुत ही ज़्यादा हीटेड सेक्टर्स हैं। इनमें तो मैं बचूंगा, मतलब मैं पैसा लगाने से। और जो अट्रैक्टिव सेक्टर्स मुझे लगते हैं वो है आईटी सॉफ्टवेयर। अब आप बोलोगे यार आईटी सॉफ्टवेयर, इसका बजट से क्या लेना देना है, निर्मला सीतारमण के बजट से इसका क्या लेना देना है, और मतलब इनका क्या लेना देना है उस बजट से। अब ये बताता हूँ कि क्या लेना देना है उस चीज़ से। होता क्या है ना कि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे होती है, मतलब वो चीज़ पहले ही इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही है और ऊपर से एक और तड़का लग जाता है, एक और पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो जो एक कॉमन सेंस बोलती है ना कि भैया अब तो मतलब और तेज़ बढ़ना चाहिए, मतलब 1+1 तो 2 होता है ना, लेकिन 1+1 मार्केट में 2 नहीं होता। अगर पहले से ही कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हाईली मतलब ओवर वैल्यूड है और उस ओवर वैल्यूएशन में एक और पॉजिटिव न्यूज़ आती है। मैंने अपने जो मतलब 1 डेकेड से ज़्यादा का मेरा स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है, मैंने यूजुअली ये नोटिस किया है कि पॉजिटिव चीज़ में जब पॉजिटिव ऐड होती है ना तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है और स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक बोल लो, वो वहाँ पर एक करेक्शन के मोड में आ जाता है और मार्केट एक इंतज़ार कर रही होती है कि कुछ मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, कुछ भी एक न्यूज़ मिल जाए, और उसके बाद वो गिरावट शुरू कर देती है। तो थोड़ा सा वहाँ पे हल्की सी तेज़ी आएगी एक पॉजिटिव न्यूज़ के बाद और खटाक से एकदम से फिर शेयर्स यूजुअली गिरते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और दूसरा अट्रैक्टिव सेक्टर्स में आईटी सॉफ्टवेयर, मतलब इसने तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है पिछले 1-1.5 साल में। जो रैली चल रही है शेयर मार्केट में, उसमें आईटी सॉफ्टवेयर ने तो कुछ ज़्यादा प्रदर्शन किया ही नहीं है। आप देख रहे हो कि किस तरह से बिल्कुल एक रेंज बाउंड होकर के चल रहा है इसी दायरे में, और मतलब कुछ कमाई नहीं हो पा रही है इन्वेस्टर्स की। 2022 से आप देख लो, 2022 से भी पहले से 2021 के आसपास से, मतलब तब से यहीं का यहीं फंसा हुआ है। तो अब जा कर के अगर आप देखो कि ये जो ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है मैंने, ये ब्लू कलर की, और इसका हाईएस्ट एवर पॉइंट जो है ना, ये आईटी इंडेक्स है। पहली बात, आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है यहाँ पर। तो ऑल टाइम हाई जब भी ब्रेक होता है तो उसके बाद रैली आती है, यूजुअली यही देखा गया है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आईटी में अब चांस है, और पैसा जो थोड़ा बहुत जो बनना है फ़िलहाल की मार्केट में, वो आईटी और सॉफ्टवेयर की कंपनीज में बन सकता है। दूसरा एफएमसीजी में बन सकता है। एफएमसीजी के कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिनमें पैसा बन सकता है। फुटवेयर बहुत सस्ते हैं इस टाइम पे, जिनमें कि मतलब रैली नहीं देखी गई है पिछले 1-1.5 साल में, तो लेकिन वो भी, उसमें भी सिलेक्टेड स्टॉक्स होंगे जो कि आपको देखने हैं। और एक फाइनल टेक जो है मेरा इस मार्केट को लेकर कि भैया ये मार्केट असल में बाइंग पर्पस के लिए है ही नहीं। ये बिल्कुल इस मार्केट में बाइंग करना ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जा कर के सेल कर दो, लेकिन एटलीस्ट बाइंग से तो बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है मार्केट। यहाँ पर हाथ जलाएगा इंसान, और पैसा बनना जो है इतना आसान नहीं होगा इस मार्केट में। और इस चक्कर में मत रहो कि बजट आएगा तो शायद कोई शेयर बढ़ जाएगा, ऐसा बजट के चक्कर में मत रहो, और एक लॉन्ग टर्म का अपना व्यू रखो, और अपने जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हैं उनको अवॉइड करो, और फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए कंपनी के, और थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखो। ये बजट तो है, आता है जाता है, मतलब 1 दिन 2 दिन की बात होती है, उसके बाद कोई आपको भी याद नहीं रहेगा। तो लोग जो हैं बस, मतलब मैं भी वीडियो बना के छोड़ दूंगा, और मीडिया वाले भी जो है अपना एक वीडियो बना देते हैं, वो एक शो कर देते हैं उस पर, लेकिन अगले दिन से कोई पूछता भी नहीं कि बजट का क्या हुआ। सब भूल चुके होते हैं उस चीज़ को, लेकिन आप गलत स्टॉक में फंस जाओगे उस चक्कर में। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इस तरह के उल्टे सीधे ये जो बहुत ही हाईली वैल्यूड जो सेक्टर्स हैं, इनसे बचना। और फिर भी अगर आपको कुछ ना कुछ खरीदने का ही बिल्कुल, कई बार हमें होता है खुजली होती है, बिल्कुल कुछ तो खरीद ही लें, तो उस तरह की बात है, तो इन सेक्टर्स को आप कंसिडर कर सकते हो, रिसर्च कर लेना। और बस आज की वीडियो इतनी, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।